सत्ये प्रतिष्ठितम् दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा सावृद्धिरेव साहसी सावृद्धिः कुर्वीत संगतिम् सदवी है सदवी सद्भिः कुर्वीत संगतिम् सावृद्धि विर्वादम् मैत्रीं च नासाभिः किंचिदाचरेत् धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च तयक्लजः सुखी भवेत् ओके कृति लोके क्षमया किं न साध्यते शान्ति खगः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः ठीक ओके अब इसके बाद में गुड अब कौन रह गया मैम कहना है राधिका मैम रितु रितु ने गाया नहीं था क्या रितु नो मैम पहले राघव तिवारी ठीक है फिर उसके बाद ऋतु बोलो राघव पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमत्रं सुभाषितं मूढे पाषाखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितं दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा सब्धी रेव साहसी सब्धी कुर्वीत सगरतिम सब्धी वीरवादम मैत्रीं च नाशुद्धि कीडिता चरेत धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च तयक्लज्जः सुखी भवेत् क्षमावशी कृति लोके क्षमया किं न साध्यते शान्ति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति गुर्जनः वेरी गुड रितु वेरी गुड रितु मुझे मैम कितने मार्क्स मिले अच्छा मार्क्स जरूरी है पूछना अभी मार्क्स के लिए सुनाया था ना आपने तो मार्क्स मिल जाएगा ठीक है सबको मिला है आपको क्यों नहीं मिलेगा रितु बोलो रितु सुभाषितम मुंडय पाषाणा विधि सत्येन तप्ते वायुश्च सर्व विज्ञाने विनय विस्मयो नाही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा ठीक है रितु रुको आपका माइक यस मैम नाम है ना माइक डिस्टर्ब हो रहा है आप कर दोगे मुझे मालूम है ठीक है रुद्र बार बार पूछ रहा है ना मार्क्स कटना शुरू हो रहा है अच्छा अब इसके बाद में क्या ये राधिका राधिका आप सुना चुकी हो अनिल अब स्टोरी सुना रहे हैं संस्कृत की श्लोक हाँ रुको अनिल मुझे उनसे बात करना है जिन्होंने बिल्कुल नहीं पार्टिसिपेट किया अनिल नहीं बोल रहा है मैं फिर है ना आप एब्सेंट लास्ट चांस है सबका ठीक है और इसके बाद मैं लिंक भेजूंगी फिर से एक स्टोरी करना है सभी को पार्टिसिपेट करना है किसी का कोई नुकसान नहीं है बेटर होगा तो आपके लिए है हाँ श्लोक वाचन करो मैम अभी मैं बाहर हूँ बाहर मतलब बाहर हूँ तो मैम आप मैम स्क्रीन प्रेजेंट कर दीजिए हाँ रुक जाओगे तो फिर इसके बाद में बाहर हो तो सुनाओगे नहीं एब्सेंट रहेगा बाहर ही रहोगे फिर अभी बहुत और 2 मिनट रुक जाते हैं और भी बच्चे आ जाएं तो फिर सबके लिए हो जाएगा बार बार नहीं भेजना पड़ेगा ठीक है
शुभ्रा इस बार अच्छा करना, पिछली बार में गड़बड़ किया, अच्छा नहीं किया। ओके ओके मैम। हाँ, ये तो अनिल और क्या नाम है शुभ्रा के एक से ही नंबर है। अनिल अच्छा लेके आ गया, हर्ष आ गया, चित्रांशी, चित्रांशी का तो हो गया था। मेरा अच्छा है। तनिष्का आप करो, पिछली बार बिना सुनाए चली गई थी। तनिष्का यस मैम। वर्णम करो, गाओ। क्या हुआ? तनिष्का नहीं बोल रही है। राधिका कह रही पूरी चांस। हाँ साईराम। राधिका तुम्हारा हुआ नहीं था क्या? मैम अच्छे से नहीं हुआ था, एक बार सुन लीजिए। अच्छा, तो फिर हम आप आगे पढ़ाने वाले हैं, कैसे पढ़ाएंगे? तुम बार बार सुनाती रहोगी तो। चलो सुना दो जब तक तनिष्का तैयारी कर रही है ना। और 1 मिनट भी है अभी हमारे पास, सुनाओ। ओके मैम। पृथ्वी त्रीणि रत्नानि जलमन्त्य सुभाषितम् मूढे परिच्छिन्नखण्डेषु रत्नसंख्या ध्रियते सन्तेषु जायते पृथिवी सत्यं तपते रविः सत्यत्वाति वायुश्च सर्वसत्ये प्रतिष्ठितम् दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नहे विस्मयो नहि कृतवायो बहुधना वसुंधरा। बस बस राधिका, बस। बहुत अच्छी आवाज आ रही है तुम्हारी, मीठी मीठी, लेकिन बहुत अशुद्ध वाचन बहुत कर रही है ना। अशुद्ध नहीं पढ़ना है, ठीक है। स्वर लय बहुत अच्छा आ रहा है, केवल उच्चारण में थोड़ा सा गड़बड़ है ना। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। मैं आपको लिंक भेज रही हूँ, आपने उसको महाभारत में उस कथा को पढ़ा है ध्यान से, तो आप उसको ठीक से क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। और जिसका जो मीनिंग नहीं आएगा, जिसका जो मीनिंग नहीं आएगा वो आप पूछ सकते हैं, लेकिन पहले अभी क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी, ठीक है। तो अभी मैं भेजने वाली हूँ। एमसीक्यू टेस्ट है क्या? हाँ बेटा, भेज दीजिए। सभी को करना है, सभी को करना है, बोल दिया है। इसमें कोई किसी का कोई भी मैम नहीं। लिंक भेज दीजिए। हाँ भेज रही हूँ, लिमिट कितनी होगी उसमें? देख लो, अभी खोल के देखो। मार्क्स वाला है क्या? हाँ मार्क्स वाला ही है, आपको और अच्छा इसमें मार्क्स मिल जाएगा, तो क्या बुराई है। आप अच्छे से करिए, कटेगा तो है ही नहीं आपका, सबको करना है, करो। और मैं इसके बाद मार्क्स 1 मिनट बाद सुनो, 1 मिनट बाद मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी, फिर आप उसे सॉल्व कर लेना। अभी आप रीड कर लीजिए, जिसका जो मीनिंग नहीं आएगा तो मैं जब स्टोरी सुना दूंगी उसके बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं। सबका ओपन हो गया है ना, ये तो मुझे बता देना। हाँ परम तुम्हारा था लास्ट लास्ट में किया। मैम हाँ मैम हमें उसमें सिर्फ वो ईमेल आईडी का ही क्वेश्चन आएगा और कोई कुछ भी डिटेल नहीं भरनी? नहीं, जो जो भरना है उसमें वही भरो ना, दिख तो रहा है ना आपको। मैम एक और बार भेज दीजिए। ओके हाँ कृष्णा तुम भी करो। ओके मैम। हाँ अब देख लीजिए, थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ, फिर उसके बाद मैं पढ़ती हूँ, फिर मैं अपना जो अहम अपी प्रणव, देखो अभी आया है प्रणव। यस मैम। हाँ तुमने वो श्लोक भी नहीं सुनाए क्यों? अब ये लिंक खोल करके देख लो,
मैं कथा बोलने वाली हूँ क्योंकि आपने ये भी नहीं किया है। और आज आपका लास्ट दिन है। तनिष्का ओपन हो गया आपके लिंक? तनिष्का? मैम हम्म। मैम उसमें कुछ क्वेश्चंस के बाद छात्र से नाम पूछा मैम, उसमें अपना नाम डालना है। और क्या, वो तो सफल क्वेश्चन है इसलिए, है ना। पूनम आ गई है, मैं फिर से लिंक भेज रही हूँ। जो बच्चे न्यू अभी आ रहे हैं वो इसको ज्वाइन कर। अभिमन्यु, अभिमन्यु का मतलब क्या हो रहा है मैम, वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन मैम में? मैम वो नेम के बाद मैम कुछ ऑप्शन आ रहा है मैम, उसमें क्या करना है? वो क्लास वर्ग है क्या? कक्षा और वर्ग होगा। छात्र से नाम। आशीष का क्या है मैम? आशीष मतलब अभी मैं ना इसको है ना तो सुनाती लिखा हूँ। है कक्षा वर्ग च। हाँ हाँ, कक्षा सेक्शन। मैम आप कहानी मैम 3 बार सुनाएंगी ना मैम? नो नो, एक बार आराम से सुनना। मैम जिसमें हिंदी वाली मैम 3 बार सुनाती हैं। वो हिंदी का अलग है, इसी में आराम से सुन पढ़ो। और जो मीनिंग नहीं आएगा वो आप उसको पूछना, ठीक है। ये बता दिया मैंने। अब वो मैं 3-4 बार भी सुना दूं तो नहीं कर पाओगे आप। एक बार में भी अच्छे से कर सकते हैं। जो शब्द कठिन लगेगा उसको उसका अर्थ आप पूछ सकते हैं, मैंने अलाउ कर दिया है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ। महाभारते युद्ध अवसरे महारथी अर्जुनः श्रीकृष्णेन सह कार्यवशात् कुत्रापि गतः आसीत्। ठीक है, कहीं गए हुए थे। तदा कुरुश्रेष्ठेन दुर्योधनेन, है ना, अवसरम प्राप्य एकम चक्रव्यूह रचनाम अकरोत्। ठीक है। तेन तद भंगाय, भंगाय माने तोड़ना, पांडवः आहूतः, आहूतः मीन्स बुलाए गए, युधिष्ठिरस्य पांडवः लज्जां प्राप्तः। ठीक है, लज्जा अनुभव की। यतः अर्जुनम विहाय, अर्जुन को छोड़कर। मैम को अपी, मैम आप प्लीज फिर से लिंक भेज दीजिए, मेरा हट गया। को अपी चक्रव्यूहस्य भंगम न अजानात्। युधिष्ठिरं चिंतितं दृष्ट्वा अभिमन्युः अवदत्, श्रीमन् पितृश्रेष्ठ आज्ञापयतु मां चक्रव्यूहस्य भेदनाय, भेदनाय माने तोड़ने के लिए। बहुविवचनै निषिद्धः अपि अभिमन्यु स्वकुल गौरवं रक्षणाय व्यूहभेतुं प्रस्थितः, प्रस्थितः माने चला गया। सह सरलतया तत्र प्रवेशम कृतवान, उसने सरलता से प्रवेश किया। परंतु निस्सरण ज्ञानस्य अभावेन सह शत्रुभिः परिवृतः, गिर गया। ठीक है। तथापि सह वीरतया तहि अगणतै कौरवैः सह युद्धम अकरोत्। एकाकी सह अनेके महारथिभिः सह युद्धमाना रक्तधाराभिः स्नातः। ठीक है, महारथों के साथ युद्ध किया और लहूलुहान हो गया। अंते कपटे छल कपटेन महारथिभिः गृहीतः सह वीरगतिं प्राप्तः। धन्यः सः महान् वीरः अभिमन्युः, येन स्वप्राणान् दत्त्वा अपि स्वकुल गौरवं रक्षितम्। ठीक है, ये कथा समाप्त हो गई और आपने सुनी भी है तो करो।
अब इसमें कोई मैम कपटा मतलब क्या होता है? तो आप पूछ। मैम फिर से हट गया। बेटा क्या बार बार कपटा मतलब क्या होता है? छल कपट। मैम पारंगित मतलब? मैम पारंगित हम्म क्या पारंगित बोला? मतलब? पारंगी। मैम पारंगी पारंगित। पारंगी तो कहीं है ही नहीं। ठीक से बोलो। है क्या बोला? प्राणान। ओके। प्राण तो प्राणों को बोलते हैं। मैम परिव्रत मतलब? घिर घिर गया। घिर गया। घेरना। मैम कपटा मतलब? छल कपट। धोखा। मैम पारंगतः मतलब? अच्छा। पारंगत हमारी निपुण। निपुण। कुशल। मैम आप एक बार और कहानी सुना दीजिए। ओहो। यस मैम, एक और बार सुना दीजिए। हाँ लास्ट टाइम है, अब ध्यान से सुन लेना, फिर नहीं बोलूंगी मैं। ठीक है। महाभारते युद्ध अवसरे महारथी अर्जुनः श्रीकृष्णेन सह कार्यवशात् कुत्रापि अगच्छत्। तदा कुरुश्रेष्ठेन दुर्योधनेन अवसरं प्राप्य एकः चक्रव्यूहो रचितः। तेन तद भंगाय, मैंने बताया था भंगाई मीन्स तोड़ने के लिए, पांडवः आहूतः। युधिष्ठिरस्य पांडवः लज्जाम् अनुभवन्। यतः मतलब क्योंकि अर्जुनं त्यक्त्वा कोऽपि चक्रव्यूहस्य भंगं न अजानात्। युधिष्ठिरं चिन्तितं दृष्ट्वा अर्जुनः उक्तम्, श्रीमन् पितृश्रेष्ठ आज्ञापयतु मां चक्रव्यूहस्य भेदनाय। बहुवी वचनै निषिद्ध। निषिद्ध माने मना करना। अभिमन्यु स्वकुल गौरव रक्षणाय व्यूह भेतुं प्रविष्टः। सः सरलतया प्रवेशं प्राप्तवान्, परन्तु निस्सरण ज्ञानस्य अभावः सः शत्रुभिः परिवृत्तः। तथापि सः वीरतया तैः अगणतैः कुरु सैनिकैः सह युद्धम् अकरोत्। एकाकी सः अनेके महारथिभिः सह युद्धम् अकरोत्। अन्ते कपटेन महारथिभिः गृहीतः सः वीरगतिं प्राप्तः। धन्यः सः महान् वीर अभिमन्यु, येन स्वप्राणान् दत्त्वा अपि कुल गौरव रक्षितः। करो। मैम अब सबमिट कर दें? हाँ क्यों नहीं, ये पूछना नहीं है, करते जाओ। और जिसका लेफ्ट हो गया है मैं एक बार फिर से भेज दे रही हूँ, फिर से ज्वाइन करके कंप्लीट कर दो। यस मैम, मेरा लेफ्ट हो गया था। मुझे मालूम है। जल्दी जल्दी सबमिट कर दो। ठीक है, देर नहीं लगाना ज्यादा।
मैम सबमिट कर दिया। मैम थैंक यू, लिखते जाओ। हाँ, सबमिट कर दिया तो जल्दी जल्दी लिखते जाओ। मैम एकाकी मतलब क्या होता है? अकेला। मैम परिवृत मतलब क्या होता है? बताया था, गिर जाना। मैम क्या? बताया था हमने, गिरना। मैम ये कितने मार्क्स का है? मैम गिरना। गिर जाना चारों तरफ से गोलाई में। मैम कुरुश्रेष्ठ कथ्यते मतलब क्या हो रहा है? कुरुश्रेष्ठ जानते हैं ना, जैसे रघुवंश होता है, वंश का नाम है ना। मैम सबमिट कर दिया। ओके, थैंक यू। देखो दिव्यांश अभी ज्वाइन किया है। दिव्यांश मैं भेज रही हूँ। यस मैम। आपको जो समझ में आए उसको आप कर दो। अब मैं बार बार तो नहीं सुनाऊंगी, ठीक है। मैं लिंक भेज रही हूँ कुछ। मैम कुरुश्रेष्ठ मतलब मैम कौरव बोला है ना कुरुश्रेष्ठ मतलब? यस यस, करो। क्या नाम है इसका, वो कहाँ चला गया दिव्यांश? मैम पूर्ण मतलब क्या होता है? हम्म, पूर्ण मतलब? पूर्ण, पूरा। मैम एकाकी मतलब? अभी तो बताया था, एक से ही बनाए एकाकी। जल्दी जल्दी सबमिट करो, टाइम हो गया है ना। अब चैप्टर पढ़ाऊंगी मैं। अच्छा ये बताओ चित्रांशी, क्या हमारा अहम विद्यालयम गमिष्यामि पाठ कंप्लीट हो गया था? चित्रांशी मैम हाँ बोलो। क्यों चित्रांशी? मैम फिर से पूछिए। मैम कौन सा? अहम विद्यालयम गमिष्यामि। शुभ्रा आप बताओ। मैम हो, हो गया था। अच्छा ठीक, तो हम आगे पाठ पढ़ेंगे, मैंने डाला भी है, ठीक है। दिव्यांश आप जल्दी सबमिट कर दो। अब देखो, अब है ना टाइम ओवर हो चुका है। मैं पाठ को मैम ये सबमिट हो गया है क्या? पाठ वो मैं बाद में देखूंगी किस किस का क्या सबमिट हो गया है ना। शाम को आपको उसके नंबर भेज दूंगी मैं, ठीक है। अब मैं आपको पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। विश्व बंधुत्वम, आपको अच्छे से मालूम है कि विश्व बंधुत्वम जो है भाईचारे को कहते हैं, मिलजुल कर रहना, है ना। संगच्छध्वम संबद्धध्वम, अर्थ साथ साथ बोलो और साथ साथ चलो। ऋग्वेद का यह वाक्य मिलकर रहने की प्रेरणा देता है। आप पढ़े होंगे, सम गच्छध्वम सम बद्धध्वम संभो मनांस जानताम, है ना। देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना पासते। तो ये श्लोक के दो शब्द इन्होंने इसमें सब कुछ बता दिया है कि हम जिसके साथ भी काम करते हैं तो मिलजुल कर काम करें, साथ साथ बोलें, साथ साथ चलें। ये मित्रवत भाव को दर्शाता है। हाँ मैम मार्क्स अभी आपने जीमेल पे रिलीज कर दिए? नहीं नहीं नहीं, शाम को करूंगी, बताया है ना। मैम तो वो बोल रहा है हियर्स व्हाट वी हैव गॉट फ्रॉम यू, तो उसका मतलब अभी हमें रिस्पांस बाद में मिलेगा? यस यस यस, ओके ठीक। ये भावना ने भाईचारे को कलह में बदल रखा है। आज भाई, दोस्त एवं संबंधी सभी मतलब के होते हैं। जो सुख दुख में साथ दे वही सच्चा बंधु होता है। आओ
आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ाने वाले विश्व बंधुत्व पाठ का अध्ययन करते हैं। उत्सवे व्यसनी हाँ, तो यहाँ पर आपने इस पाठ से जान लिया है कि ये हमें जो हमारी सच्ची जो मेहनत जो हमारे संकट के समय पर, ठीक है, किसी अकाल के समय, राष्ट्र में विपत्ति आने पर और दैनिक व्यवहार में, ठीक है, जो हमारी सहायता करता है वह हमारा मित्र होता है। वही सच्चे अर्थ में मित्रवत होता है, मीन्स भाई होता है। ठीक है, भाई ऐसा ही होता है कि हमारी हर परिस्थिति में वो हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। ठीक है, तो अदीब पढ़ो। यस मैम। उत्सव व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनन्दिन व्यवहारे च यः सहायतां करोति सः बन्धुः भवति। मैम मैंने अभी सबमिट कर दिया। वेरी गुड, ठीक है बेटा, ठीक है। दैनन्दिन व्यवहारे च यः सहायतां करोति। मैम मैंने सबमिट कर दिया। सुन लिया मैंने। राष्ट्र विप्लवी अब आप इसका अर्थ लिखते जाएंगे। यह सहायतां करोति सह बंधुः भवति। खुशी में, है ना, अर्थ लिखिए। उत्सव क्या होता है? उत्सव भी ले सकते हैं, खुशी भी ले सकते हैं। खुशी में ही उत्सव मनाया जाता है ना, तो वही शब्द भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। खुशी में, दुख में, अकाल में। अकाल आप जानते हैं, जब हमारे देश में, हमारे, है ना, गांव में सूखा पड़ जाता है, कुछ भी नहीं होता, उसको अकाल कहते हैं। और देश में संकट, जो अभी संकट आया हुआ है, विश्व भर में आया हुआ है, कोविड-19, ठीक है। और दैनिक व्यवहार में, ठीक है, दैनिक व्यवहार में रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारे साथ व्यवहार होता है, उसमें जो मदद करता है वही सच्चा बंधु होता है। ठीक है, तो बंधु इति सह इति कर्ता पदम और भवति इति क्रियापदम। ऐसे ही यह इति कर्ता पदम, करोति इति क्रियापदम। आप ऐसे नहीं कर सकते कि यह का यदि आपको क्रिया पूछा है तो भवति बोलोगे, गलत हो जाएगा। यह का जो समीप में है वही क्रिया होगी, यह का करोति और सह का भवति। समझ में आया? यस मैम। हाँ, ठीक, लिख लिए हो ना? जो लिख नहीं पा रहा स्क्रीनशॉट ले लो, जो जिनका स्पीड अच्छी है वो लिख लें। ठीक है, अच्छा बताओ। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनन्दिन व्यवहारे, है ना, सर्वेषु पदेषु का विभक्ति कौन सी विभक्ति आई है? सब में आप ए लगा हुआ है, बताओ। मैम तृतीय विभक्ति। नो, मैं सप्तमी। हाँ, सप्तमी विभक्ति है सभी में, है ना। आपने ऐसा एक श्लोक पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है बताओ, जिसमें सप्तमी विभक्ति आई है? दाने तपसी सौरे चा विज्ञाने विनये नये, पढ़ा है ना? यस मैम। हाँ, तो ऐसे मैच करना सीखो। वो सप्तमी विभक्ति एक वचन है, और यदि तृतीया विभक्ति होती तो क्या होता? उत्सवेन व्यसनेन दुर्भिक्षेण राष्ट्र विप्लवेन, एन लग जाता। आपको सबको मालूम है, व्यवहारेण। ठीक है ना? हाँ, अब इसके बाद में आगे जिसका नाम हो वो पढ़े। संकट और दैनिक व्यवहार में जो मदद करता है वही सच्चा बंधु होता है। अब किसका नाम है आगे? यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। अक्षरा अगर संसार में सभी जगह बोलो, अक्षरा बोलो। यदि
अक्षरा, यस मैम, वो गलती से कटने वाला ऑप्शन हो गया था। हाँ तो बोल, चलो बोलो। यदि, पढ़िए। मैम किसी का फोन आ रहा है। ओहो, चलो आगे। यस मैम, यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्वबन्धुत्वं संभवितः संभवति। हाँ, यदि संसार में सभी जगह ऐसी भगवान हो तो सकता है। हाँ, भगवान नहीं, ऐसी भावना हो जाए, ऐसा भाव हो जाए तो विश्व बंधुत्व या भाईचारा हो सकता है ना। आ गया ना समझ में। ये विश्व बंधुत्वम जो है, इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है, जिसका कौन सा प्रत्यय है? त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय जुड़ने से शब्द नपुंसकलिंग में आता है। ठीक है, जैसे महत्व प्लस त्व, तो क्या बनेगा? महत्वम। नपुंसकलिंग में बोलना है, एक वचन में, है ना। ऐसे ही गुरु प्लस त्व, गुरुत्वम, है ना। ऐसे इस तरह से आ जाएगा। लघु प्लस त्व, लघुत्वम, लघुत्वम। ऐसे ही निज प्लस त्व, निजित्वम, निजत्वम, है ना। ऐसे ही सभी शब्दों में यदि हम त्व प्रत्यय लगाएंगे तो वो शब्द जब बनेगा तो नपुंसकलिंग में बन जाएगा, त्वम लगेगा पीछे। ठीक है। हाँ, तो यदि विश्व में, इसमें भी कौन सी विभक्ति हुई? विश्व में मैम सप्तमी विभक्ति। हाँ, यदि विश्व में सभी जगह ऐसा भाव हो जाए, ऐसी भावना बन जाए तो विश्व में भाईचारा हो सकता है। चलो आगे। अक्षरा की बात कौन है? वो पढ़े। मैम अनिल। ऐसी भावना हो तो भाईचारा हो सकता है, अनिल पढ़ो। परंतु अधुना नहीं। अनिल अभी तो कह रहा मैं बाहर हूँ, यहाँ स्क्रीन दिख रही तुमको? यस मैम। हाँ पढ़ो। वे ते, क्या ते कहाँ से आया? परंतु परंतु संस्कृत की नहीं आ रहा समझ मैम, में? नहीं आ रहा है अच्छा, मैं, कौन है? थोड़ी रीडिंग कम आती है मैं संस्कृत की। संस्कृत में कम आता है पढ़ना। मैम मैं रीड करूं? ये हिंदी तो लिपि है। हाँ, मैं नहीं, उसके बाद में कौन है? अनमोल। मैम अनमोल। पढ़े अनमोल, अपने आप पढ़ो सब सीक्वेंस से। परंतु अधुना लिखेले संसारे कहला हासे अधलेखन्ते च वरन वरदा अस्ति। हाँ, देखो जिसकी हिंदी अच्छे से पढ़ सकता है तो संस्कृत पढ़ सकता है, कुछ कठिनाई नहीं है। ठीक है। परंतु इसमें भी निखले संसारे बारम सप्तमी विभक्ति, है ना, आगता। परंतु अब पूरे संसार में, निखले माने संपूर्ण विश्व, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण संसार में, पूरे संसार में कलह का और अशांति का वातावरण है। ठीक है। क्यों है? क्योंकि आपस में भाईचारा नहीं है। समझ में आया? प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं है तो भाईचारा कहाँ से होगा? ठीक है। कोई किसी की सहायता नहीं करता है तो भाईचारा कैसे होगा? ओके। अशांतेः च वातावरणमस्ति। क्या कह रहे हो? परंतु आज के सारे कौन क्या बोल रहा है? अक्षरा, अनिल, राधिका, अपना माइक तो ऑफ करो। मैम मेरा माइक म्यूट है। मैम मेरा माइक भी म्यूट है।
नो, अभी हुआ है, ठीक है। चलो, परंतु आज सारे संसार में कलह माने झगड़ा, है ना, कलह भी बोल सकते हैं, झगड़ा भी बोल सकते हैं, झगड़े और अशांति का वातावरण है। अच्छा बताओ, जहां पे का यदि आपको चिन्ह आता है तो कौन सी विभक्ति होती है? बता तो। मैम क्वेश्चन क्या है? कलहस्य मैम विभक्ति। षष्ठी विभक्ति, है ना। मैं आएगा तो सप्तमी, काकी के रारी रे आएगा तो षष्ठी। आप चिन्ह से तो पहचानना सीखो, ठीक है। परंतु अब पूरे संसार में झगड़े और अशांति का वातावरण है। वातावरणम इति कस्मिन लिंगे? वातावरणम लिंग बताओ, लिंग पूछा है, ध्यान सुनो। नपुंसकलिंग। गुड, नपुंसकलिंग है। वातावरणम कर्ता पदम अस्ति और अस्ति क्रियापदम अस्ति। ओके, यस मैम। परंतु अधुना च, है ना, ये तीनों शब्द जो हैं अव्यय पद हैं। अव्यय पदानि सन्ति परंतु अधुना च इति। चित्रांशी आगे बढ़ना। संसार में झगड़े और यस मैम। अशांति का वातावरण है। मानवाः परस्परं पढ़ो। मानवाः परस्परं न विश्वसन्ति, ते परस्य कष्टं स्वकीयं कष्टं न गणयन्ति। हाँ, ठीक। मानव आपस में, मनुष्य आपस में मतलब एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। वे दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट नहीं समझते हैं। गणयंती मतलब गिनते हैं, गिनते मतलब समझते हैं, है ना। यदि हम दूसरों के कष्ट को न अपना कष्ट विश्वसन्ति, समझेंगे ते परस्य कष्टं तो बुरे स्वकीयं पड़ेगा। कष्टं न गणयन्ति। मनुष्य, ठीक है। यहाँ पे परस्परम न इति अव्यय पदम, विश्वसन्ति इति क्रियापदाय कर्तृपदम किम। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ध्यान दो, ठीक है। कौन सा है कर्ता पद? मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। विश्वसन्ति इति क्रियापदाय अत्र कर्तृपदम किम? मानवाः। और ते इति कर्तृपदाय अत्र क्रियापदम किम? गणयन्ति। गणयन्ति। हाँ, ठीक। और परस्य इति विलोम पदम चिनुत। परस्य इति पदाय विलोम पदम चिनुत। परकीयम का विलोम क्या होगा? सुखम। सुखम नहीं, स्वकीयम। स्वकीयम। हाँ, ये विशेषण भी है और विलोम भी है, ठीक है। चलो अब आगे चित्रांशी के बाद कौन किसका नंबर है बोलने का? मैम दीक्षा का है। दूसरे पर विश्वास नहीं दीक्षा, करते, वे अत्रस्ती दूसरे के दीक्षा। दुख को अपना दुख नहीं मानते। हाँ, पढ़ो आगे, पढ़ो दीक्षा। समर्थः देशः असमर्थान देशान् प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति। तेषाम् उपरि कियं वेरी गुड। अब आप है ना रीडिंग किया करो अच्छे से, चाहे
कोई भी लैंग्वेज हो, रीडिंग करना बहुत जरूरी है। पहले से पहले एक पार्ट आप आगे पढ़ के रखा करें, तो उन शब्दों से परिचित हो जाओगे, और जब सबके सामने आपको प्रेजेंटेशन करना होगा रीडिंग का, तो आप बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, अभी आप घर में भी हैं, आपको बहुत समय भी मिलता है, तो आप रीडिंग जरूर किया करो। ठीक है बेटा, सभी बच्चों को बोल रही हूँ मैं, केवल दीक्षा को नहीं। एक पार्ट आप आगे से पढ़ के रखें। रीडिंग तो कर ही सकते हैं, मैं तो ये कह रही हूँ हर सब्जेक्ट में करके रखें रीडिंग। मैथ्स में नहीं कर सकते, बाकी सोशल साइंस में है ना, सोशल स्टडी है आपका, ठीक है, और साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, सबको रीड करा करो। रीडिंग बहुत जरूरी है, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जब रीडिंग ही वीक होगी तो बाकी चीज भी समझने में देर आए लगेगी आपको। अपि च समर्थादेशः, हाँ तो इसमें बताया है और भी, अपि च माने और, जो समर्थ देश हैं, समर्थ देश मीन्स बताना योग्य हैं जो, ठीक है, जिनके पास सब कुछ है, तो समर्थ देश असमर्थ देशों को, जो कमजोर देश हैं, ठीक है ना, उनको उपेक्षा भाव प्रदर्शयन्ति माने दिखाते हैं, उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं, अधिकार जमा लेते हैं। आपको वैसे भी मालूम है लोग भी ऐसा ही करते हैं, जो तो वो सच्चे अर्थों में वो समर्थ नहीं होते, है ना। समर्थ देश, समर्थ लोग जो होते हैं वो दूसरों को उठाते हैं, नीचे नहीं गिराते। समझ में आया? देशः असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति, तेषाम् उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। और विकसित देश, अच्छा, सबसे ज्यादा समर्थ देश कौन सा है बताओ, कौन सा देश है सबसे समर्थ? अमेरिका। अमेरिका, हाँ ठीक है, अमेरिका, फिर और भी है ना, रूस, फ्रांस, ये सब। चाइना को, चीन जो है, चाइना को अब सब उपेक्षित भाव से देख रहे हैं। क्यों? उसका कारण है ये वायरस का फैलाना, है ना, इसीलिए उससे सभी धीरे धीरे रिश्ता कम कर रहे हैं, भाईचारा कम कर रहे हैं, ठीक है ना। मैम इंडिया भी बहुत हाँ वो भी समर्थ देश है, लेकिन उसके एक्टिविटी के कारण वो असमर्थ गिना जाएगा और उपेक्षित रहेगा, कोई भी उसको, है ना, वैल्यू नहीं देगा। चलो अब आगे किसका टर्न है? मैम दिव्यांश। हाँ दिव्यांश, ये देखो प्रतियोगी का अभिव्यक्ति, प्रतियोगी द्वितीय। द्वितीया, सभी को पता होना द्वितीय। चाहिए। देशान प्रति, है ना, असमर्थान विशेषणम अस्ति, देशान विशेष्य अस्ति, तो प्रतियोगी द्वितीय विभक्ति, है ना। फिर इसके बाद उपरि, उपरि योगी का विभक्ति, देशान उनके, उनके ऊपर, षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति, ठीक है, हाँ। मूल रूप किमस्ति तेषां, मूल शब्द क्या है? सबसे पहले आपने पढ़ा 6 में, एतद और तद, कौन सा है मैम? तद। तद, ठीक है ना, हाँ, तो तस्य तयोः तेषां, समझ में आया? पुल्लिंग और का रूप एक सा ही होता है तृतीय विभक्ति से। देश की बात आ रही है तो देश इति पुल्लिंग पदमस्ति, तो तेषाम अपि पुल्लिंग पदमस्ति। ओके, यस मैम। हाँ, अब दिव्यांश कमजोर आप देशों के पढ़ना। प्रति उपेक्षा का ओके मैम। उनके ऊपर अपना आधिपत्य जमाते हैं। पढ़ो। संसारे सर्वत्र अरे सर्वत्र विदेशे सतुत्राया
हिंसाया च भावना दृश्यते देशाम विकासः अपि अवरुद्ध भवति। अच्छे से पढ़ा करो ना, तुम्हारे हिंदी तो अच्छा है। I want to सारे सर्वत्र विदेशस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। हाँ, तो संसार में सभी जगह विद्वेष की, शत्रुता की और हिंसा की भावना दिखाई देती है। अच्छा, ये एक वचन में, क्योंकि भावना, भाव जो है एक वचन है ना, तो भावना दिखाई देती है। देशों का विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। क्यों? सब एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं, हिंसा करते हैं, तो इससे देश का विकास होता है या ह्रास? बताओ। ह्रास होता है। गुड। तो विकास का विलोम है ह्रास। ठीक है, ह्रास। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। इस तरह से पढ़ना चाहिए। ठीक है। संसार, अब ये देखो यहाँ पे कौन सी विभक्ति आई है? सभी में का, की भावना, षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति। आप ऐसे पहचानोगे तो आप समझते जाओगे, है ना, कि कौन सी विभक्ति आ रही है। चिन्हों से भी पहचानो। तो संसार में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। वेरी गुड। तो आप ऐसे पहचानना सीखो। अब ये देखो, शत्रुतायाः हिंसायाः दोनों शब्द आए हैं, एक से हैं, इसलिए च भी आया है। और आप कहोगे यहाँ पे नहीं आया, विद्वेष से ये अलग शब्द है, तो इसलिए है कि ये पुल्लिंग शब्द है और ये स्त्रीलिंग शब्द है। कैसे पहचाना? इसमें से मूल शब्द निकालो। शत्रुता, आकारांश शब्द स्त्रीलिंग होता है। हिंसा, हिंसा भी स्त्रीलिंग पद है। और देशानाम, ये अलग है, तो इसमें वचन अलग है, ये बहुवचन है, देशों का। इसीलिए एक वचन में होता देशस्य, देशयोः, देशानाम। समझ में आ रहा है? शब्द रूप जरूर याद करो। देशस्य, देशयोः, देशानाम, देशे, देशयोः, देशेषु। ठीक है। और में सब तरफ नफरत, शत्रुता और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशों का विकास भी रुक गया है। इयम महती। अब कौन है इसके आप पढ़ने वाला? लास्ट है बस ये। मैम हर्ष। हाँ, हर्ष। हर्ष। हर्ष बेटा पढ़ो। यस मैम। मैम स्क्रीन दिखाइए। दिखिए। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बन्धुतायाः व्यवहारः कुर्यात्। व्यवहारम कुर्यात्। वेरी गुड, बहुत अच्छे से पढ़ा। ठीक है ना, बहुत अच्छे से पढ़ा है, ऐसे ही पढ़ना चाहिए। ठीक, तो यह बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से बंधुता का व्यवहार करे, मतलब भाईचारे का व्यवहार करे। ठीक है, आज की आवश्यकता है, बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल मन से, सरल मन से, है ना, साफ मन से भाईचारे का व्यवहार करे। ऐसा ना हो अंदर कुछ है बाहर कुछ है। एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बन्धुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। और ठीक है ना, समझ गए? साफ मन होना चाहिए, निर्मल मन। भगवान को भी जो व्यक्ति निर्मल होता है, भगवान भी उसको चाहते हैं। ठीक है, तो हमें हर चीज में
निर्मल होना है, देश को भी निर्मल होना है। ऐसा ना हो कि वो दूसरों के प्रति विश्वासघात करे। अच्छा, जहां पर से आता है, निर्मलेन हृदयेन देशेन अपरेण, अत्र का विभक्ति? मैंने तृतीय आपने सबसे पहले पढ़ा था, तब तृतीया बता रहे थे, तो मैंने बताया था कि उसमें उत्सवेन, है ना, पुरुषेण, इस तरह से शब्द आएगा तो तृतीया विभक्ति है। और यदि केवल ए आएगा, जैसे अपरे देशे निर्मले हृदय, तो ये कौन सी विभक्ति हो जाती है? सप्तमी विभक्ति हो जाती है। ठीक है ना। अकारांत रूप तो अच्छे से याद कर लो, ये हर जगह आते हैं काम। ठीक है, बस मैं यहीं पर खत्म कर रही हूँ, टाइम हो गया है। फिर नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे और आप सभी का असेसमेंट भी पूरा हुआ। ठीक है, लिख लिए हो तुम? नोट कर लिया क्या? मैं अब आप वापस आती हूँ। यस मैम। ओके, ठीक है। हाँ बोलो। मैम वो जो अभी आपने गूगल फॉर्म दिया था वो मेरा सबमिट नहीं हुआ। बहुत बढ़िया, तो फिर आप मैम जो पहले मैम गूगल फॉर्म के मार्क्स कब तक पता चलेंगे? मैम वो कुछ वेरीफाई करने को बोल रहा था। बोला ना मैंने आपको। हाँ, क्या कह रही है? मैम वो कुछ वेरीफाई करने को बोल रहा था। तो तुम्हारा कुछ गड़बड़ है, पता नहीं है। अच्छा, ये क्या है शाम को? रेणुका तुम पहले कर चुकी थी मैम क्या? सारे टेस्ट में ऐसा होता है मैम, वो वेरीफाई करने के लिए बोलता है कि वो रोबोट तो नहीं है। मैम उसमें ऊपर जो लिखा होता है मैम, उसको उसमें फिल करना होता है और उसके बाद ही हम उसमें सबमिट कर सकते हैं। यस मैम, यही हुआ था। हाँ, औरों के साथ नहीं हो रहा, तुमने ज्यादा टिपिकल कर रखा होगा, क्या पता। मैम मेरा भी ऐसा ही हुआ था। अभी कर दिया तूने? यस मैम। चलो शांति पाठ करा दो इसी बात पर, कराओ। मैम मैं हाँ जी, परम। join your hands and close your eyes. ओम शांति शांति शांति। साई राम, साई राम, साई राम। ठीक है, साईराम मैम। साईराम मैम। साईराम मैम। साईराम मैम। बाय मैम। साईराम मैम। ठीक है। बाकी बच्चे जो साईराम मैम। पाठ को पढ़ के आना अच्छे से, ठीक है, जो बच गए हैं। मैम तो अब मैं क्या करूं? अब क्या कर सकते हैं, देखते हैं। तुमने पहले वाला दिया था मैम व्हाट?